क्या नाम है सर आपका? प्रमोद। प्रमोद जी, लगातार ये चीज़ें आ रही हैं। एक तो पहली बात तो ये, मुस्कान ने जेल से ये कहा है, जेलर से, कि उसको सरकारी वकील चाहिए क्योंकि परिजन अब उसका केस नहीं लड़ने वाले हैं, वो नहीं आएंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है जी। मैं उसका ना तो मिलने जाऊंगा और ना ही उसके लिए लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। सच के लिए लड़ा जाता है, इस तरह के केस के लिए नहीं लड़ूंगा। आप? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या कहना है इस पूरे मामले पे? क्या मुस्कान का केस नहीं लड़ेंगे आप? मिलने भी नहीं जाएंगे? हम मिलने भी नहीं जाएंगे कभी, और कभी लड़ेंगे भी नहीं। कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, क्राइम करा है उसने, बहुत बड़ा क्राइम करा है। जैसे हम अपने हाथ पैर कटवा देते हैं जब वो नासूर बन जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, वैसे ही हमने उसे काट दिया है। हमें मालूम है वो खालीपन दिखाई देगा, हम पेरेंट्स हैं, बच्चा है हमारा, लेकिन उसने इतना बड़ा क्राइम कराया, हम नहीं करेंगे उसका सपोर्ट, कहीं से कहीं तक नहीं करेंगे, कोई केस नहीं लड़ेंगे, कभी मिलने भी नहीं जाएंगे लाइफ में। अच्छा, लगातार ये बात आ रही है कि जो मुस्कान की माँ है, यानी कि जो आपकी पत्नी है, वो उसकी सौतेली माँ है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये झूठ है। और मेरी बेटी ने थाने में भी इसे कहा था कि मेरी माँ नहीं है, इसलिए मेरे को ये इस तरह से बोल रही हैं, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये उसकी रियल माँ है। हाँ, एक बात और है, वो अपनी मौसी को ज़्यादा प्यार करती थी। वो इस दुनिया में नहीं है उसकी मौसी। वो उससे ज़्यादा प्यार करती थी और उसे अपनी माँ की तरह ही मानती थी, इसलिए वो इस तरह से बोल रही है। आपको सौतेली माँ का रूप दिया जा रहा है, क्या कहना है इस पर? या तो वो इस समय मेरे से बहुत ज़्यादा हेट कर रही है इस वजह से कि मैंने ऐसा करा, मैंने उसे सपोर्ट नहीं करा, बिल्कुल भी छोड़ कर आई हूँ, इसलिए उसने ये बोल दिया। और जब बच्चा किसी से, हम भी कहते थे कि तुम्हारी मौसी तुमसे बहुत प्यार करती थी, नेचुरल है, उसने देखा भी है। 5-6 साल के बच्चा इतना तो याद रखता है कि हाँ, कि बच्चा प्यार करता है, तो उसके दिमाग में ये छवि आ गई कि हाँ मेरी मम्मी सौतेली हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम पे सारे प्रूफ हैं, हॉस्पिटल के बर्थ सर्टिफिकेट सब हैं, मैं रियल मदर हूँ उसकी। अच्छा, वहीं ये आरोप सौरभ के परिजनों ने लगाया है कि जो सौरभ का पैसा था वो आपने लिया, ये मकान सौरभ ने आपको दिलाया, उसका पैसा वो 50, 60, 70 लाख रुपए, यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि 90 लाख रुपए वो लेकर के आया, और जब उसे अपने पैसे मांगे तो उसके साथ में ये षड्यंत्र रचा गया। और मुस्कान और उसके परिजन भी उसके साथ हैं इस घटना में, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि मज़दूर भी बुलाए गए थे ड्रम को हटाने के लिए, गायब करने के लिए, और पूरे परिवार वाले उसके साथ मिले हुए हैं, और जब उसने अपना पैसा मांगा तो उसे मार दिया गया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। और जो वो बोल रहे हैं, गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल देता है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सौरभ ने हमें जो भी पैसा दिया होगा वो अकाउंट द्वारा ही दिया होगा, उसकी चेकिंग हो जाएगी, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया। और ये मकान की बात है, मकान मैंने एक शास्त्री नगर में शॉप थी वो बेची थी, और एक सर्राफे में थी वो बेची थी, उसके बाद ये मकान लिया गया है। अच्छा, मज़दूरों की कहानी में क्या तक सच्चाई है कि मज़दूर बुलाए गए ड्रम को हटाने के लिए और वो उनसे हट नहीं पाया, उसके बाद में भेद खुल गया? मेरी बेटी 18 को ये बात बताई है, उससे पहले उन्होंने करा हो, इस 18 की सुबह करा हो। आप पे आरोप लगाए हैं कि आपने मज़दूर वहाँ भेजे ड्रम को हटाने के लिए, मुस्कान और मुस्कान के परिजनों ने? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई मज़दूर नहीं भेजे हैं वहाँ पे। और मज़दूर भेजे हैं तो वो मेरी शक्ल तो जानते होंगे, उनसे बुलवाओ कि मैंने भेजा उन्हें, और कहाँ से लिया और कितने पैसों में बात हुई है, बात करवाओ मेरी। आपकी तरफ से कोई मज़दूर की बात आई? नहीं, हम कुछ नहीं जानते इस मैटर में, और जो भी है वो सब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। ना हमने कुछ करा, ना हम किसी चीज़ से डर रहे। आपके अकाउंट में कितने पैसे आए थे सौरभ की तरफ से? मेरा हस्बैंड का, मेरा जॉइंट है, हमारे में कुछ नहीं आए। बेटे के में 1 लाख रुपए आए थे, उसका सब ऑनलाइन है, डाटा जो भी है वो हमने पुलिस स्टेशन में दे दिया है। अच्छा, उनका ये बता दो। हाँ, क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे, मतलब क्यों आए थे? हाँ, आप बता दीजिए। वो सौरभ हमसे यूँ कह रहा था कि अपने अकाउंट नंबर दे देना पापा, मेरे को जो पैसा है मैं लेके नहीं आ सकता। मेरा एक उनका दोस्त कोई और भी वहाँ काम करा 2 साल उसने, और वो एयरपोर्ट पे जब आया तो उसकी जब चेकिंग हुई तो उसका सारा पैसा उन्होंने कब्ज़े में ले लिया, और उसकी 2 साल की मेहनत ख़राब हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैं आप भेज दूँगा अपना, तो मैंने अपना भेजा था। उसके बाद उन्होंने कोशिश करी उसमें डालने के लिए, पर वो पैसे उसमें डल नहीं पाए। उसके बाद
बेटे से बात करी होगी उन्होंने, तो बेटे ने भी अपना अकाउंट नंबर भेजा, तो उसमें उन्होंने 1 लाख रुपए डाले थे, जिसमें उन्होंने 40,000 जिस दिन वो आए थे उस दिन वो ले लिए थे। और उन्होंने मैसेज भी कर रखे हैं हमें कि ये 40,000 रुपये निकाल के विशु मेरे को दे दो। तो एटीएम से 40,000 कैश निकाल के उनके हाथ में दे दिए थे। उसके बाद जब ये घटना हो गई है, उसके बाद जब ये लड़की घूमने गई है, तो सौरभ के ही मोबाइल से फिर मैसेज आया कि सुबी के अकाउंट में 40,000 रुपये। मतलब आपने उस टाइम मुस्कान जब बात कर रही थी सौरभ बन के जब वो बात कर रही थी, उसके बाद हमने 20-20 करके 2 बार मेरे बेटे ने उनके सुबी के अकाउंट में वो पैसे डाले हैं। अच्छा, ये भी आरोप है कि आपके हालात बहुत ख़राब थे, सौरभ आपके घर का खर्चा उठाता था। हाँ सर, ये मैं इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि हम सर्राफे का काम करते हैं। मेरे हस्बैंड कारीगर हैं गोल्ड की चूड़ियों के, उनका नाम है सर्राफे में। और मेरे हस्बैंड 13-14 साल की एज थी तब से काम कर रहे हैं। अब ये दुनिया भी लगा सकती है कि ये हम आज की डेट में क्या 50 लाख रुपए जो नॉर्मल चीज़ है, हम मकान नहीं ले सकते। और रहा कि सौरभ जो है 80-90 लाख रुपए कमा के आए हैं। पहली बात तो हमें ये उन्होंने झूठ बोला कि मर्चेंट नेवी में है। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आ रही है, वो मर्चेंट नेवी में नहीं है, वो बेकरी में काम करते थे। और वो इतना उनकी क्वालिफ़िकेशन इतनी नहीं थी कि वो कहीं अच्छी पोस्ट पे काम कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी का 12th के बाद 10th के बाद हम फॉर्म भर देते हैं। उन्होंने शुरू में की वो चीज़, लेकिन अब वो हमें जो सामने आ रहा है ये कि बेकरी में काम करते थे। तो उस बेकरी में फाइंड कर लो कि उनकी इतनी थी इनकम। उनका फ्रेंड जो था, जो जिसकी सैलरी जब्त कर ली गई एयरपोर्ट पे, वो भी 10 लाख रुपए लेके आया था। वहाँ पे वो एयरपोर्ट पे उसका ऐसा हो गया, तब वो डरे। लेकिन उन्होंने अपनी मम्मी के में अकाउंट में नहीं डाले। आप ये देखिए, डाले मम्मी के में 2.5 लाख रुपए डाले हैं। वो उन्होंने इसलिए डाले हैं कि उसकी मम्मी ने उनके जाने के टाइम पे खर्च किए। उन्हें पता था कि मेरी मम्मी पैसा वापस नहीं देंगी अगर मैं सारे पैसे उनके अकाउंट में डाल दूंगा। इसलिए वो सेफली हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, हमें अपने मम्मी पापा मानने लगे थे। इस वजह से उन्होंने हमें कहा, सपोर्ट में लिया। तो उन्होंने इस वजह से ये सब चीज़ें करवाई हैं। और 80-90 लाख रुपए अगर वो कमा रहे होते तो शुभी एक कमरे के कम उसमें रह रही होती, अच्छी जगह रह रही होती। वो इस चीज़ को सोचिए आप, ये सब अफवाहें हैं। और हमें कोई डर नहीं है, सब चीज़ चेक हो जाएगी कि हमने मकान कैसे लिया, दुकान कैसी है, हम कब से काम कर रहे हैं, वो सब फाइंड हो जाएगा। कितना पढ़ी थी? 9th क्लास जी। सिर्फ आखिरी सवाल ही पूछूंगा, तंत्र मंत्र काला जादू भी इस पूरी कहानी में आया कि साहिल जो है वो तंत्र मंत्र करता है, काला जादू करता है। और नशे की बात भी सामने आई कि नशे में ये सब चीज़ें की गई हैं। तो इसमें तंत्र मंत्र, काला जादू और नशा, क्या ये सब चीज़ें आपको मालूम थी? नहीं, हमें मालूम नहीं थी। केवल उसी दिन जब वो 18 तारीख को आई थी तो केवल उनने मेरे से करण पिशाचिनी का वर्ड का यूज़ करा था कि मम्मी आप जानते हो? तो मैंने कहा हम नहीं जानते ये सब चीज़। यानी कि काला जादू कहीं ना कहीं हाँ चल रहा था। तो हमने उसकी बात पे बिलीव करा नहीं, और हम भी इन अंधविश्वासों में नहीं मानते। तो हमें ये लगा ये नाटक वाटक कर रही है कुछ, हम सीधा उसकी बात नहीं सुनी, हम वहाँ ले गए। लेकिन अब जैसे जैसे बातें खुल रही हैं, उसका घर, साहिल का, और हमें लग रहा है कि उसे मैनिपुलेट तो करा गया है मुस्कान को। हमें एज अ वो नहीं बोल रही कि मदर हूँ उसका सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट तो मैं उसका अभी नहीं करने की, कभी लाइफ में नहीं करने की। अगर किसी भी तरीके से वो छूट भी जाती है ना 10 साल 20 साल बाद, तब भी हम उसे अपने घर में एक्सेप्ट नहीं करने के हैं। मुझे पता है ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन भाई मुझे अपने बच्चे देखने हैं, उसकी बेटी देखनी है। उसकी बेटी के सामने वो मर्डरर आएगी तो उसका क्या हाल होगा, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करने के। अच्छा, साहिल जो है वो गर्दन लेके गया, हाथ लेके गया, क्या काले जादू के लिए? हाँ, लग रहा है ऐसा। उसके रोंग को जब देखा था मैंने वीडियो में, तो लग रहा है कि हाँ वो इसी वजह से पूजा पाठ के लिए कुछ लेके गए हैं उसका, या फेंकने का वजह हो सकती है, पर पूजा पाठ की ज़्यादा लग रही है। नशा भी करते थे दोनों? हाँ, 2 साल से मेरी बेटी को नशा दे रहा था। हाँ, हर तरह के दे रहा है, सिगरेट में भरने का, इंजेक्शन, पाउडर, मतलब इस तरह के नशे चल रहे थे इनके बराबर। तो ये मुस्कान के माँ बाप हैं जिनका कहना है कि वो ना ही तो मुस्कान के केस में कोई लड़ाई करेंगे, कि मतलब अपनी तरफ से कोई वकील नहीं खड़ा करेंगे, ना ही उससे मिलने जाएंगे। और इनकी माता पिता का ये भी कहना है कि और जब मुस्कान और जो छूट भी जाती है तो वो
को घर में नहीं रखेंगे। साथ ही इनका कहना है कि जितने भी आरोप फिलहाल लगाए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि यही खुद मुस्कान को वहाँ पुलिस के पास लेके गए थे। ना ही मज़दूरों के जो आरोप लगाए जा रहे थे उसमें सच्चाई है, ना ही पैसे लेने के मामले में कोई सच्चाई है। अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे इस कहानी में नए नए मोड़ आ रहे हैं।